एक बड़ी खबर है। एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा कायम है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में भाजपा चुनाव जीत गई है। झांसी इलाहाबाद खंड शिक्षक एमएलसी से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी जीते हैं। कानपुर स्नातक एमएलसी में भाजपा के अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप जीते हैं और कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय है। तो अब एमएलसी चुनाव में तस्वीर एकदम साफ है और साफ तस्वीर यह है कि बीजेपी का जलवा कायम है। बस कानपुर शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो चाह रही थी कि यहां पर कुछ सीटें मिलें, कम से कम एक सीट मिलती तो विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी हासिल हो जाती, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा का जलवा है। बरेली मुरादाबाद खंड पर स्नातक चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। हैट्रिक मारी है प्रत्याशी ने। झांसी इलाहाबाद खंड में शिक्षक एमएलसी से बीजेपी के बाबूलाल तिवारी जीते हैं। वहीं कानपुर स्नातक में भी बीजेपी जीत गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कहां से कौन जीता है। गोरखपुर फैजाबाद खंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। वहीं कानपुर उन्नाव खंड स्नातक की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा के अरुण पाठक ने जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद बरेली खंड की बात करें तो भाजपा के जयपाल व्यस्त ने जीत दर्ज की है और ये तीसरी बार जीते हैं, तो हैट्रिक बन गई इनकी। झांसी इलाहाबाद खंड की बात करें तो यहां पर भाजपा के बाबूलाल तिवारी ने जीत दर्ज की है। झांसी इलाहाबाद जो खंड है वहां पर भाजपा के बाबूलाल तिवारी जीत गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड की तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल की जीत तय मानी जा रही है। लंबे समय से वो सक्रिय हैं और जिस तरीके का उनका जनाधार है उसमें वो एक बड़ा लीड ले चुके हैं जो निर्णायक हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं काउंटिंग सेंटर से। अनूप मिश्रा हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से हैं। रतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हूं क्योंकि एक जो सीट है उस पर अभी कानपुर जो शिक्षक खंड है वहां से परिणाम आने बाकी है। लगभग कितना वक्त लगेगा और मार्जिन कितना है निर्दलीय प्रत्याशी का? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले अगर स्नातक सीट की बात की जाए तो उसके विजेता के रूप में बीजेपी के अरुण पाठक का नाम घोषित कर दिया गया था, लेकिन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं मिला। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट की बात करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा दिखा दें, कड़ी सुरक्षा है यहाँ पर। मतगणना कक्ष शिक्षक के बाहर मौजूद है और जो निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल हैं वो यहाँ पर अंदर जरूर बैठे हुए हैं। उनको भी सर्टिफिकेट का इंतजार है, उनकी जीत तय है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। सभी अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन दिख रही हैं, कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर हैं, जो आरओ हैं मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर भी यहाँ पर हैं और तमाम जो पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर बलकार सिंह वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी सभी अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं निर्वाचन से जुड़े हुए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजेता हुए हैं राज बहादुर चंदेल, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। और जो निर्वाचन आयोग को जो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक इन्फॉर्मेशन जो भेजी जाती है वो भेज दी गई है और वहाँ से जो रिप्लाई आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई मानी थी और समाजवादी पार्टी की अगर खासतौर से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन शिक्षक एमएलसी सीट पर प्रियंका यादव जो प्रत्याशी थी वो इस लड़ाई में कहीं पर दिखी नहीं। और स्नातक की बात की जाए तो स्नातक सीट में अरुण पाठक के सामने कमलेश यादव जरूर रहे, लेकिन 53,000 से ज्यादा मतों से भारी जीत दर्ज की है। और जैसा कि अरुण पाठक पहले भी कहते आए थे कि भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन इनके नतीजों की अब नतीजों पर चर्चा होगी। 5 सीटों की बात की गई थी। 5 सीटों की एमएलसी सीटों पर जो जीत दर्ज करेगा 2024 और नगर निकाय के जो चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव भी कभी भी हो सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। बने रहे नतीजे हमारे साथ। अनूप के पास चलते हैं, बरेली से अनूप जुड़े हैं। अनूप, कल शाम को ही आपने ये बता दिया था कि जिस तरीके का जनाधार है व्यस्त जी का, उसमें उनके मस्त रहने की सारी वजह है, वो जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीत दर्ज कर ली। किस तरीके का माहौल है बरेली में, जश्न किस तरीके का हो रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर?
अवधेश, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एबीपी गंगा शुरू से ही बता रहा था, और क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल था वो लग ही रहा था कि भाजपा की इसमें जीत होगी। और बड़ी बात यह है कि टोटल जो 92,000 वोट पड़े थे उनमें से 66,000 वोट 66,000 वोट भाजपा के प्रत्याशी को मिले। उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक मारी। और बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो एमएलसी की सीट है 8 बार से लगातार भाजपा जीत रही है। इससे पहले 5 बार लगातार डॉक्टर नेपाल सिंह भाजपा के एमएलसी रहे। 2014 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त को टिकट मिला और तब से लगातार वो भी जीत रहे हैं। तो 8 बार हो गए हैं। यहाँ पर कभी कोई और, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी, अपना वजूद यहाँ पर नहीं खड़ा कर पाई। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शिव प्रताप सिंह यादव, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। इसके अलावा 8 अन्य प्रत्याशी थे, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो पूरा जो माहौल है वो भगवामय हो गया है। खुशी की लहर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। और विधान परिषद में, जैसे विधानसभा में बीजेपी ने परचम लहराया था, विधान परिषद में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। उनका कहना है, जो डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त थे, हमारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि वो अब स्नातकों के लिए, इसके अलावा शिक्षकों के लिए बहुत सारे काम करेंगे। बरेली में उन्होंने कहा है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, इसके अलावा एम्स बनवाएंगे। और मुरादाबाद में कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक राज्य विश्वविद्यालय बनवाने की बात की है उन्होंने, और मेडिकल कॉलेज की बात की है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया और उनको विधान परिषद भेजा है। बिल्कुल, अनूप बने रहिए हमारे साथ। नीरज भी बने हुए गोरखपुर से। नीरज, वहाँ पर भी तस्वीर एकदम स्पष्ट हो गई है और बड़ी जीत मिल गई है भाजपा के प्रत्याशी को। क्या फैक्टर्स काम आए? एक तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं, वो तो फैक्टर रहा ही होगा, और क्या क्या चीजें थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी और लगातार कर भी रही है कि आने वाला वक्त हमारा है, लेकिन एमएलसी चुनाव में कम से कम ऐसा नहीं दिख पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें गोरखपुर की तो मुख्यमंत्री का शहर है और सबसे बड़ा फैक्टर यही काम करता है कि जो विकास यहाँ पर दिखाई दिया है लोगों को चारों तरफ, जो चाहे वो सड़कें हों और चाहे अगर विश्वविद्यालय की बात करें, पहले एक विश्वविद्यालय था और अब 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में। इसके साथ ही नया जो शहीद अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर बना है और रामगढ़ ताल, ये लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विकास हुआ है। और इसी विकास के आधार पर ये निश्चित है कि जो यहाँ पे जो स्नातक हैं वो उन्होंने मत देकर लगातार चौथी बार देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताया है भारी मतों से, और 17,562 मतों से ये जीत हुई है उद्देश्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस अब प्रमाण पत्र मिलना ही बाकी रह गया है और ये एक बस औपचारिकता ही है और जीत हो चुकी है। और जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं। और देवेंद्र प्रताप सिंह भी अब चूँकि गोरक्ष पीठ है, यहाँ पर सबसे बड़ी पीठ है, वहाँ पर वो अब निकल चुके हैं दर्शन के लिए। उसके बाद 10 बजे वे यहाँ पहुँचेंगे विश्वविद्यालय में और यहाँ पर आरओ से उनको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। और अवधेश, अगर बात करें तो ये उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये तो क्वार्टर फाइनल है और अभी निकाय चुनाव का जब सेमीफाइनल होगा तो लोकसभा का जो 2024 का जो चुनाव है उस फाइनल में हम जो पूरी 80 सीटें हैं उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। और ये दावा है देवेंद्र प्रताप सिंह का। और आपने अभी देखा, जब एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत उनसे की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। बिल्कुल, दावे चल रहे हैं। एक बार फिर से रतीश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो काउंटिंग सेंटर्स बने हुए हैं। रतीश, जो कानपुर जो शिक्षक खंड की जो सीट है उस पर परिणाम में अभी कितना वक्त और लग सकता है? क्या कुछ वहां चल रहा है? बिल्कुल, शिक्षक एमएलसी सीट की अगर बात की जाए तो लगभग सब कुछ तय है। 1000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है राज बहादुर चंदेल की, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। एग्जैक्ट फिगर कुछ देर बाद जरूर बताया जाएगा और चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन भी जो भेज दी गई है। निर्वाचन आयोग से जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बाद सर्टिफिकेट उनको एक इंटीमेशन दिया जाता है प्रॉपर, और उस इंटीमेशन के बाद जो रिप्लाई आता है उसके बाद ही सर्टिफिकेट बनाया जाता है और सर्टिफिकेट सौंपा जाता है। तो अभी इसमें कुछ देर जरूर लग सकती है, आधे घंटे का वक्त लग सकता है। और अरुण पाठक जो स्नातक सीट से जीते हैं उनको भी अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता जरूर बची है। राज बहादुर चंदेल इंतजार कर रहे हैं कि वो कब सर्टिफिकेट पाएंगे, क्योंकि छठी बार होगा जब वो जीत दर्ज करें। यहाँ पर आते हुए राज बहादुर चंदेल, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेंगे कि देखिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? बस हमारे सामने वित्तहीन व्यवस्था के शिक्षकों की सेवाओं को सुनिश्चित कराना और उन्हें सम्मानजनक मानदेय। चलो हटो छोड़ो, हाँ।
बिल्कुल, तो ये चंदेल साहब हैं और रतीश जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं वो बता रहे हैं और आपने बताया भी कि 84 साल उम्र है लेकिन सक्रियता इनके काम आई बहुत। आपने जीत करी है, लोग क्या मानते हैं? लेकिन आपके इसमें नाराज भी नहीं हुए, छठी बार की नहीं तो मैं 24 घंटे की नौकरी मानता हूँ। मैं 24 घंटे मोबाइल खुला रहता हूँ। मैं पहले अटेंड करता हूँ, खाना पीना लेट हो जाए, रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाए बहुत बड़ा मुद्दा था। बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे और शिक्षकों का समर्थन मिलेगा। बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और हल कराएंगे इस मसले को। बहादुर जी, आपकी जीत क्या संदेश है? का पेंशन ले सकती है, न्यायपालिका पेंशन ले सकती है, तो कार्यपालक के रूप में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी क्यों नहीं पाएंगे पेंशन? उन्हें भी पाना चाहिए। बहादुर जी, आपकी जीत क्या संदेश देती है? आपकी जीत क्या संदेश देती है? हमारी जीत संदेश देते कि हम मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं और उन मुद्दों की पूर्ति की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। 3 बार मैंने मूल्यांकन बहिष्कार किया, 2013, 2015, 2019। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। राज बहादुर चंदेल अपनी जीत पर साफ तौर पे बोलते हुए ओपीएस की बात जो शिक्षक कह रहे थे वो भी उस बात को भी दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सभी को पेंशन मिल सकती है तो शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और अपनी बातों के साथ साथ कह रहे हैं कि उनकी जीत का संदेश यही है कि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे उनको शिक्षकों ने समझा है और उसके बाद उनको जीत दर्ज कराई है। जी बिल्कुल रतीश, लेकिन जिस तरीके से जनाधार वाले नेता हैं तो ऐसे में एक सीट निर्दलीय ने मारी तो ये यहाँ पर झटका भाजपा और सपा दोनों को लग गया। अगर हम कानपुर में शिक्षक एमएलसी की बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षक एमएलसी सीट पर भी वो जीत दर्ज कर सकती है। 19,000 से ज़्यादा मतदाता थे, लेकिन राज बहादुर चंदेल का कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। शिक्षक उन्हें पसंद करते हैं। 5 बार से एमएलसी होना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सारे दांव चल रही थी कि किस तरीके से इस सीट को हथिया ले जाया जाए। जो बहुत क्लोज सोर्सेस हैं वो ये भी बताते हैं कि जब बीजेपी अपना उम्मीदवार तय कर रही थी उससे पहले ये भी देखा गया कि राज बहादुर चंदेल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना करके सीट पर उतार दे। लेकिन उनका उनकी उम्र का जो एक बैरियर था उसको देखा गया, क्योंकि 84 ईयर्स के हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक बैरियर होता है 75 साल का, तो उस बैरियर को वो क्रॉस कर चुके थे और इसीलिए शायद उनकी बात नहीं बनी। और उसके बाद वेणु रंजन भदौरिया को उतारा गया मैदान में, लेकिन वेणु रंजन भदौरिया नहीं दावेदारी या मजबूत दावेदारी राज बहादुर चंदेल के सामने पेश कर पाए और वो इस चुनाव को हार गए। फिलहाल जो आरओ हैं, मंडलायुक्त हैं, वो अरुण पाठक को सर्टिफिकेट देने गए हैं और हम वहीं उसी तरफ चलते हैं क्योंकि वो भी हॉल थोड़ा पास में ही है और वहाँ पर सर्टिफिकेट अरुण पाठक को देने के बाद ही जो राज बहादुर चंदेल हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फिलहाल सभी अधिकारी जो पर्यवेक्षक हैं वो उस तरफ जा रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को उधर ही लेकर के चलेंगे जहाँ पर जो मंडलायुक्त राजशेखर हैं, जो इन चुनाव के यानी शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी चुनाव के आरओ हैं, वो अब वहाँ पर निकल के गए। यानी अब जो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा और अरुण पाठक काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिले और उसके बाद वो समर्थकों के पास और जो मंदिर, वो कह रहे थे कि मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का, तो वहाँ पर वो पहुँचेंगे और इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट जो है राज बहादुर चंदेल का, जिनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, उनको लौट करके आएंगे और सर्टिफिकेट जीत का देंगे और उसके बाद राज बहादुर चंदेल यहाँ से निकलेंगे और वो उन्नाव की तरफ जाएंगे क्योंकि वो उन्नाव के रहने वाले हैं। इस सीट पर राज बहादुर चंदेल की जीत काफ़ी संदेश देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से जीतने का दावा किया था, लेकिन 5वीं सीट वो नहीं जीत सके। वेणु रंजन भदौरिया 2 घंटे पहले यहाँ से जा चुके हैं। राज बहादुर चंदेल को अब से कुछ देर बाद जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्नातक एमएलसी सीट पर हैट्रिक लगाई है अरुण पाठक ने, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। जब जीत का सर्टिफिकेट अरुण पाठक को दिया जाएगा और उसके बाद वो पांडुनगर आईटीआई जहाँ पर मतगणना हो रही है, कल से मतगणना चल रही है सुबह 8 बजे से, वो यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद अपने समर्थकों के बीच में जाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब लंबी जद्दोजहद चली और अब देखिए परिणाम का वक्त है और अब सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो लगातार ये जो कमरा है जहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वहाँ पर रतीश पहुँच रहे हैं। रतीश, क्या यही वो जगह है जहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे? और माहौल एकदम बदल चुका है क्योंकि जिनको जीत की आस थी वो जीत गए हैं, जिनको जीत की आस थी कुछ हारे भी हैं, तो मिले जुले संदेश। और क्या यहीं पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा?
तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दो जो प्रत्याशी जीते हैं, कानपुर स्नातक और कानपुर शिक्षक, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जो प्रत्याशी जीते हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाना है और यहाँ पर रतीश हमारे जो सहयोगी हैं वो पहुँच गए हैं। रतीश, फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है? तो शायद रतीश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर सर्टिफिकेट अब विजयी प्रत्याशियों को दिए जाने हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।